बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग इतिहास का 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में 40 नंबर का रहता है। तो प्रश्न 1 है कि निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जेम्स बिट्टी, बी में जॉर्ज बर्कले, सी में जॉन लॉक और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक को। जॉन लॉक को उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन ए में है कन्नौज, बी में पाटलिपुत्र, सी में मगध, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका कन्नौज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन ए में है सिकंदरिया, बी में है नागपट्टनम, सी में है महास्थानगढ़, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संगमरमर पर पेत्रादुरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन ए में शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां के समय। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन ए में है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जजिया को फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे, तो वह औरंगजेब थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कब पोप के आदेश पर गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया। ऑप्शन ए में है 15वीं सदी के प्रथम दशक में, बी में 15वीं सदी के 50 के दशक में, सी में 15वीं सदी के अंतिम दशक में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं सदी के अंतिम दशक में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। ऑप्शन ए में खिलजी है, सैयद है, लोधी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी में तिलक और लाला लाजपत राय, सी में तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है। ऑप्शन ए में 13वीं सदी की, 15वीं सदी की, 14वीं सदी की, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं सदी की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन ए में गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन ए में सोवियत संघ, पोलैंड, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पोलैंड। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जीवत राम भगवान दास कृपलानी, सी में सैयद अली जहीर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन ए में गुलाब कौर, विष्णु देवी साव, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन ए में बंबई, पूना, नागपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पूना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हुंकार हिंदी जो साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए में है राहुल शंकरत्यायन, यमुना कारजी, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, राहुल शंकरत्यायन, यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती तीनों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए में कैंपबेल, हडसन, ह्यूरोज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ह्यूरोज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी से 1900 नहीं है 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? ऑप्शन ए में है राजनीतिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, धार्मिक युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक जो चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध था वह धार्मिक युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन ए में मई, फरवरी, नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? तो मई में 1 मई 1918 में इस पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था, उसी समय से समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में बी पाउकेर बहादुर, सी में गोविंद बल्लभ पंत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में है 1763 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष में हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बुद्ध चरित का लेखक कौन था। ऑप्शन ए में है हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुद्ध चरित का लेखक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अश्वघोष था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। ऑप्शन ए में है श्रीगुप्त, धर्मपाल, वासुदेव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया। ऑप्शन ए में 1917 में, 1835 में, 1765 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान जो कब नियुक्त किया, तो 1765 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति हेराल्ड ब्लेकर, बी में न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन, सी में न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। ऑप्शन ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी में मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण तृतीय ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन ए में 1813 का चार्टर एक्ट, बी में 1833 का चार्टर एक्ट, सी में 1853 का चार्टर एक्ट, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए में है कि 5 मई 1789 को, बी में 20 जून 1789 को, सी में 14 जुलाई 1789 को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1789 को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। ऑप्शन ए में आर्य समाज का, वेदांत समाज का, आदि धर्म समाज का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म के में सुधार का प्रयास किया था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आर्य समाज का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और बने कब, तो 1864 में, 1864 में। और इसकी सिविल सेवा की जो पहली परीक्षा हुई थी वह लंदन में हुई थी। कब हुई थी, तो 1855 से शुरू हुआ था।
और भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई वह इलाहाबाद में हुई और लंदन में भी, दोनों जगह हुआ 1922 में। 1922 में भारत में पहली बार हुआ था, ये याद रखना। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए में श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। ऑप्शन ए में निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, बी में राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, सी में बगान प्रणाली को समाप्त किया जाए, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग चीन में हुआ और कब हुआ, तो 7000 वर्ष है, 30,000 वर्ष पहले है, या फिर 15,000 वर्ष पहले, तो कब हुआ होगा, तो 7,000 वर्ष पहले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए में 1933 में, 1935 में, 1931 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए में बुर्बो, स्टुअर्ट, ट्यूडर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। ऑप्शन ए में है इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार को शुरू किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ट्राइथ किस प्रकार का कर था। ऑप्शन ए में है सामंती कर, धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइट जो है वह किस प्रकार का कर था, तो वह प्रत्यक्ष कर था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, और यह किसानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है मुल्क राज आनंद, चौखलिक कुजमान, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह राजेंद्र प्रसाद है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।